हेलो साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का ये वीडियो होने वाला है बीपीएससी पीटी प्री एग्ज़ाम्स के लिए और ये प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले सेट 1 इसका कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेट 1 इसका आप सभी को करवा दिया गया है और इसमें टोटल 15 सेट आपको मिलने वाला है। तो इसलिए जो भी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो आइए, पूरे 150 सवाल यहाँ पर आपका होने वाला है। तो फर्स्ट से आंसर बताइएगा क्या होगा। पहला सवाल फ्रेंड्स मैथ का है, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा सॉल्व करने में, इसलिए हम आंसर करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लेंगे। आंसर इसका सी आ जाएगा। 2 का आंसर देखिए, सॉल्व करेंगे तो 2 का आंसर बी आ जाएगा, 192 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। चलिए 4 नंबर सवाल से बताइए आंसर आप सभी। क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 और 23-24 के बीच प्रति व्यक्ति जो वर्तमान मूल्य है, तो इसमें सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो सबसे समृद्ध जिला इसमें पटना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य सरकार के कुल व्यय में योजनागत व्यय का हिस्सा जो है कितना प्रतिशत है? तो 5 का आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, 40.4%। नेक्स्ट है कि द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है ऑप्शन ए, द्रव ए के प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना कम होगी। नेक्स्ट है 7, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होता है बानू मुश्ताक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान पहल की 2025 में कहां प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होता है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में देखिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 2025 का थीम है तेजी से कार्य करना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से बताना है, लिखा है बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ना तो निर्यात ना ही आयात। 11 में है, जिस संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, तो वह किसके प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा? 11 का आंसर सी होता, लॉर्ड बेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन अपस्फीति की एक उपयुक्त व्याख्या है? तो इसमें आंसर आपका सी होगा, यह वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाली गिरावट है। नेक्स्ट लिखा है 13 में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण के में होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में दिया है, मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को निम्न में से किस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करना सही होगा? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4 इसमें सही होगा। सवाल नंबर 15, बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से क्या होती है? तो बाजार अर्थव्यवस्था का इनमें से एक से अधिक उत्तर आएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 4 कथन यहाँ पर दिया है, तो कहा गया अन्य में परिवर्तित रहती है तब एक वस्तु की बाजार में मांग बढ़ सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए करना होगा, 1 तथा 4 उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है 17, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो 17 का आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी ऑल उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 18, लिखा है फिलिक्स वक्र निम्न में से किससे संबंधित होता है? फिलिक्स वक्र, तो इसका संबंध होता है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध से। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अंजू राठी राणा को।
नेक्स्ट है 20 नंबर सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखिएगा 1906 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता तिलक मांझी को किस वर्ष और किस शहर में फांसी दिया था? तो 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर 1785 भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार द्वारा पहली बार शपथ कब लिया गया था? पहली बार, तो पहली बार 3 मार्च सन 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जेबी कृपलानी ने बिहार में कहाँ पर अध्यापन कार्य किया था? तो आंसर होता है इसका मुजफ्फरपुर में। सवाल नंबर 24, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 24 का आंसर जो है ज्ञानेश कुमार इसका राइट आंसर होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, बिहार में हैंडलूम उत्पाद में बनारसी साड़ी उत्पाद से संबंधित जिला इनमें से कौन सा है? तो इसमें जिला संबंधित है कैमूर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होता है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर सवाल में, कथन कौन सा सही है ये बताइए, 27 का राइट आंसर। तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर इसमें ए करना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 दिया है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, सिंगापुर में। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो 29 का ऑप्शन ए होता है, भुवनेश कुमार को। नेक्स्ट है 30, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, 1926 में। सवाल नंबर 31, राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने सीनियर मेन सिंगल्स के कांस्य पदक जीता, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो 31 का आंसर बी होता है, मुंगेर से। नेक्स्ट है, भारत को के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 32 का आंसर होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 33 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए, विदेश नीति से। नेक्स्ट है, 2 से 15 दिसंबर 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 35, देखिए एक सीरीज लिखा है और इस सीरीज का राइट आंसर आपका सी होगा, 592। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, आंसर इसका जापान होता है, ऑप्शन बी। 37, क्वाड समूह में निम्न में से कौन कौन से देश आते हैं? 37 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। नेक्स्ट है कि नवंबर 2024 तक प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 38 का आंसर होता है नई दिल्ली, आंसर डी होगा। आगे सवाल 39 है, लिखा है हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 39 का जो राइट आंसर है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हो चुका है, 40 से बताइए। तो 40 में दिया है कि संविधान के आरंभ के समय भारत का राज्य क्षेत्र कुल कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो इसे कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लिखा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संबंधित तथ्य का चयन करें, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा इसमें? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, यानी ऑल उत्तर हो रहा है आपका 1, 2, 3 और 4 सभी। क्वेश्चन नंबर 42 से बताइए,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 42 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होता है 65 ईयर्स तक। 43 नंबर सवाल है, आधातु के संबंध में दिए गए में कौन सा कथन जो है वो सही है? सत्य कथन बताइए कौन सा है? तो पहला बिल्कुल सही है, आधात्मिक प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। तो अगला सवाल 44, दलित पैंथर संगठन का जो संगठन है कब और कहां इसका गठन हुआ है? तो इसका आंसर होता है 1972 में महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 45, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत बताया है? तो 45 का आंसर होता है ऑप्शन डी, यानी कि सभी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी। 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ब्रिटिश काल के किस एक्ट में पहली बार कंपनी के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का उपबंध उपस्थित था? तो 46 का आंसर होता है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 47 का राइट आंसर पूछा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होता है जेबी कृपलानी। सवाल नंबर 48, संसद नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 2 में इसका उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे सवाल आपका आएगा 49 से। लिखा है, भारतीय संविधान का द्वितीय सत्र कब से कब तक रहा है संविधान सभा का? तो 49 का आंसर है ऑप्शन ए 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था? तो 50 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है राजकुमारी अमृता कौर को। 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 51 का आंसर होता है वीटी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आसियान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होता है 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है 53, प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 53 का आंसर ऑप्शन ए होगा 2 सितंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। 54 नंबर सवाल है, लिखा है, भारत के 3 प्रमुख न्यायाधीश का सही कर्म इनमें से कौन सा है? 54 नंबर का ऑप्शन ए होगा हीरालाल जे कानिया, पतंजलि शास्त्री और मेहर चंद महाजन। इस प्रकार से। सवाल नंबर 55, ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक वेलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय नेता को असंतोष का जनक बताया है? तो आंसर होता है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन थे? तो 56 का आंसर याद रखिए दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। 57 से देखिए, लिखा है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष से है? तो 57 का आंसर ऑप्शन सी होता है 1854। नेक्स्ट है, किस वर्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 58 का आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिए 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पावना विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? पावना विद्रोह आंसर होता है इसका बंगाल के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ है, मूल शंकर निम्न में से किस महान व्यक्तित्व के बचपन का नाम है? तो 60 का आंसर जो है ऑप्शन बी होता है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस वंश के साम्राज्य के संस्थापक थे? तो 61 का आंसर याद रखिएगा दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, लिखा है, निम्न में से कौन सा तथ्य प्रतिहार राजवंश के बारे में सही लिखा गया है, बताइए। तो इसमें जो आपका सही कथन है वो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी होगा, यानी ऑल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 में है कि कश्मीर क्षेत्र की प्रसिद्ध रानी दीदा का शासनकाल कब तक था? 63 का आंसर ऑप्शन ए होगा 10वीं सदी के उत्तरार्ध का। 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा गया ताशकंद समझौता 1966
भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर सी होता है, अयूब खान। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 65 में आपका मैथ का सवाल है और इसे सॉल्व आप लोग करके देखेंगे तो ऑप्शन सी आएगा, 7 होगा। नेक्स्ट है 66 में, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 66 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 दिसंबर 1939 को। 67 नंबर, सोन नदी बिहार के शाहाबाद मैदान के किस ओर बहती है? 67 का आंसर होता है पूर्व की ओर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में निम्न में से किस स्थान पर यात्रा किया था? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, बोध गया। सवाल नंबर 69, लिखा है किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सवाल नंबर 70 है, किस अधिनियम ने सर्वप्रथम लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया? तो 70 का आंसर बी होता है, भारत शासन अधिनियम 1919। 71 नंबर, लिखा है भारत चीन के संबंध में पंचशील की घोषणा किस वर्ष किया गया था? आंसर होता है ऑप्शन सी इसका, 1954 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवधि में उत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य में गतिरोध की स्थिति रही थी? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, 7वीं ईस्वी और 10वीं ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है 73, पाल शासक देवपाल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करिए। 73 का आंसर होता है ऑल उत्तर, इसका ऑल आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। सवाल नंबर 74, लिखा दक्षिण भारत का होयसलेश्वर मंदिर किस शताब्दी में बना था, बताइए। 74 का आंसर, तो 74 का ऑप्शन सी होता है, 12वीं सदी में। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला सवाल जो आप सभी का है 75 से। लिखा गया मार्को पोलो भारत की यात्रा कब किया था, ये बताइए। मार्को पोलो, तो 75 का जो है ऑप्शन बी होता है, 13वीं सदी के अंतिम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 से बताना है, 15वीं सदी के पूर्वार्ध में गजपति वंश के कपिलेंद्र किस क्षेत्र के एक महान शासक थे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी होता है, उड़ीसा। सवाल नंबर 77, पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इसका सही है? सही कथन इसमें बी होगा, यानी कि पहला और तीसरा। 78 का आंसर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, मैथ का सवाल है, इसका आंसर डी राइट होगा। 79, लिखा है दिल्ली सल्तनत के शासन में खालसा भूमि किसे कहा जाता था? तो खालसा भूमि के नाम से ऑप्शन बी होता है, ऐसी भूमि जिससे केंद्रीय राजस्व सीधा राजस्व वसूला करता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल 80 है, भारत में रामसर कन्वेंशन कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 80 का आंसर डी होता है, 1982 में। सवाल नंबर 81, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के अन्य किस राज्य से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो मिलती है ऑप्शन बी होगा, यानी कि पहला और दूसरा, असम और नागालैंड। सवाल नेक्स्ट है 82, राजमहल पहाड़ी निम्न में से किसका भाग होता है? तो याद रखिए ये छोटा नागपुर पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 दिया है, पूर्वी तट के दिए गए स्थानों में कौन सा सबसे उत्तर में स्थित है? तो इसमें देखिए काडी नाडा जो है सबसे उत्तर में होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग से हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होता है, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलती है? तो इसका मिलता है 1 और 2, यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे सवाल है 86 से देखेंगे। लिखा गया भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है, 111। नेक्स्ट है, जाबू जल संरक्षण संरचना किस राज्य की पारंपरिक जल संरक्षण है? 87 का आंसर बी होता है, नागालैंड।
नेक्स्ट है 88, वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? वेलिंगटन जो है ये आपका केरल में स्थित होता है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में सोलास वन की उपस्थिति पाई जाती है? तो सोलास वन पूछा गया है तो याद रखिए सुदूर दक्षिण में। सवाल नंबर 90 है, तो 90 में देखिए क्या लिखा है, अफ्रीकी महाद्वीप की जनजाति और संबंधित क्षेत्र को सुमेलित करिए। कौन सा इसमें 90 में आपका आंसर सही होगा? तो 90 में ऑप्शन ए करना राइट होगा। चलिए आगे 91 दिया है, निम्न में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो 91 का ऑप्शन ए होता है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है ईरी झील किस महादेश में है? तो फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका में होगा, ऑप्शन ए करेंगे। नेक्स्ट है 93, एटलस पर्वत से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है पहला और तीसरा। सवाल नंबर 94, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग इसे पूरा पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर है कोशिका भित्ति आंसर राइट होगा। ठीक है, दाब को सहन करने में सहायता करता कोशिका भित्ति। सवाल नंबर 95, लैब्राडोर सागर कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से 96 से जरा लिखा है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद कितनी अवधि के भीतर उसे अनुमोदन न कर दे? तो 96 का राइट आंसर ए होगा 1 महीने के भीतर। 97, केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर स्थिति की निगरानी रखने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर जो है रवि गांधी होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया है 98, 30 सितंबर 2024 को भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया? 98 का आंसर सी होता है क्रूज भारत मिशन। 99, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए 4 ऑप्शन में देखना है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 लिखा है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए और दिए गए शास्त्रीय भाषा की दर्जा के लिए कूट का मिलान करिए, कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 101, भारत का प्रथम इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में खोला गया है? आंसर होता है पूर्णिया। नेक्स्ट है 2 में, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या किया था? तो 2 का आंसर सी होता है लाला लाजपत राय की मौत का। 3 नंबर क्वेश्चन, जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो इससे होता आसमानी रंग की विकिरण अधिक झुकेगी। 4 में है, वायवीय श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है? तो इसमें सही है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। सवाल नंबर 5 है, 5 में लिखा, निम्न में से कौन सी चोटी हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है? तो 5 का आंसर डी होता है, यानी ऑल उत्तर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो 6 का आंसर ऑप्शन ए होता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 7, इनमें से कौन सा भारत की अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो 7 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है नल्ला माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमोरोस द्वीपीय देश है, यह किस महासागर में स्थित है? तो 108 का आंसर सी होता है हिंद महासागर में। सवाल नंबर 9, क्षेत्रीय संगठन सार्क से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी सभी हो जाएगा, आंसर ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, लिखा है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है, इसकी पहचान करें। तो इसमें देखिए आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा झारखंड में है। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ नदियाँ जो है इसकी सहायक है।
नेक्स्ट है ग्रहों की उत्पत्ति की काव्य राशि परिकल्पना निम्न में से किसकी है? तो 12 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कांट की। क्वेश्चन नंबर 13, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, 33%। नेक्स्ट है किस देश में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 14 नंबर सवाल का बी ऑप्शन होता है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लिखा गया है अफ्रीकी महादेश में निम्न में से कौन सा भू आबद्ध लैंडलॉक कंट्री है? 15 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है नाइजर। नेक्स्ट है शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन हम लोग करते हैं, याद रखिएगा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से आंसर बताना है सभी को। 17 में सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो इन्हें ऑप्शन से देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही है इन दोनों में। तो इसका आंसर बी राइट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर देखेंगे 18, लिखा गया जल में घुलनशील विटामिन बताइए कौन कौन सी है? तो जल में होता है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग किसका उदाहरण है? 19 का आंसर क्या होगा? तो ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, जीवाणु जनित होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रदूषण जनित रोग पारा की अधिकता के कारण होती है? तो आंसर होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। सवाल नंबर 22, लिखा शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सूर्यवंश का पहला शासक निम्न में से कौन सा था? तो 22 का आंसर ए होता है इस्लाम शाह। नेक्स्ट है मलिक बयां का मकबरा बिहार के किस जिला में है? तो आंसर होता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 24 का आंसर होता है ऑप्शन सी, 20%। नेक्स्ट है मानव शरीर में पित्त रस का स्रावन कहाँ से होता है? पित्त रस। तो 25 का आंसर ऑप्शन ए होता है यकृत से, लीवर से। नेक्स्ट है 26, हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स होती है बिना मिट्टी के पौधे उगाना। ठीक है, 27 से बताइए आंसर। लिखा जो व्यक्ति बेवजह अत्यधिक संदेह से घिरा हो और सारी दुनिया को भ्रांति के दायरे में रखता हो वह किस रोग से पीड़ित है? आंसर होता ऑप्शन ए, उसे पैनारोनिया कहते हैं या व्यामोह कहते हैं। 28 में दिया है चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान बताइए क्या है? 28 का आंसर जो राइट है ऑप्शन ए होता है अम्लीय मिट्टी, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा और तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 29 का, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 29 का आंसर डी होगा, ये फिलीपींस में है। ठीक है, 30 में देखिए मैच करना है आप सभी को। 30 में मैच करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनता है, आप मैच करेंगे डी आंसर राइट होगा। सवाल नंबर 31, देखिए यहाँ पर एक सूत्र दिया है, इसमें अणु के कितने परमाणु उपस्थित हैं ये पूछा गया है। तो सभी परमाणुओं को जोड़ लेंगे इसमें। ठीक है, सभी परमाणुओं को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर डी आ जाएगा, कितना? 13 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल के थक्के घाव को भर दिया। इस प्रकार कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद किया? तो 32 का आंसर याद रखिए ऑप्शन डी होता है प्लेटलेट्स। 33 नंबर सवाल, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, ये प्रोटीन होते हैं मूल रूप से। ठीक है, चलिए बताइएगा 34, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किस में उपस्थित है? तो 34 का आंसर ए है यूरिया में। 35, लिखा गया किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होता है?
आंसर होता है ऑप्शन डी, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया है 36 नंबर सवाल में, जिसे मैच करने के लिए कहा जा रहा है इस सवाल का। तो 36 में मैच करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर निकल के आएगा इसमें मैच करने पे। 37 से बताइए पॉजिट्रॉन का मूल कण किसका, अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 37 में ऑप्शन बी करना सही होगा, केवल 1, 2 और 3। 38 नंबर में मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो 38 का आंसर सी होगा, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। सवाल नंबर 39, लिखा निम्न में से कौन बॉयल का गैस नियम कहलाता है। तो 39 का आंसर डी होता है, स्थिर तापमान पर दी गई गैस के द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के विलोमानुपाती होता है। 40 नंबर सवाल में लिखा लड़का, विद्यार्थी और मानव जाति में कौन सा डायग्राम सही होगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। 41 नंबर सवाल में यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका सी आपका उत्तर आएगा। चलिए 42 में देखिए यहाँ पर मैथ का सवाल है, निम्नलिखित में शेष भिन्न बताइए कौन है। आंसर इसका सी होगा। 43 अगर सही से सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन सी उत्तर आएगा। और 44 आपका एलसीएम या सीएफ से दिया है, यहाँ पर उत्तर ऑप्शन ए होगा। 45 का फ्रेंड्स यहाँ पर मार्क कर देते हैं, आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 से, लिखा है लुइस मोंटेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चलिए यहाँ पर कुछ कथन है और इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो 47 का ऑप्शन बी सही होगा, 2 तथा 3। 48 में है मनुष्य के वंशागति के नियम नीचे कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं, इन तथ्य में एक के अलावा अन्य सभी सही है, तो गलत विकल्प का चयन करें। 48 का आंसर जो है सी होगा, यानी प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे एक ही संस्करण के होना चाहिए। 49 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 49 का आंसर ए होता है 2। और आज के सेट का अंतिम सवाल आ चुका है। 26 मई 2025 को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। आंसर होता है जस्टिन विपुल मनु भाई पंचोली। तो ये था फ्रेंड्स बीपीएससी प्री का सेट नंबर 2। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका टोटल सेट आप सभी को मिलने वाला है और एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला है, तो इसलिए आपको समय बहुत कम है। तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए और ये आपका बिल्कुल न्यू है, अपडेटेड है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा।